नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 1 मार्च 2022 के करंट अफेयर्स की। और ज्ञान को कभी भी छोड़ जाए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। देखिए, आज के इस वीडियो में हमने बैकग्राउंड म्यूज़िक नहीं रखा है क्योंकि हो सकता है आपको बहुत नॉइस आए, बहुत। जी हाँ, क्योंकि मैं ट्रेन में हूँ और ट्रेन में सफ़र करते हुए वीडियो बनाना पड़ रहा है। 24 आवर्स से लगातार बना रहा हूँ, ट्रैवल कर रहा हूँ, इसीलिए और आप लोगों को समय पे वीडियो देना मेरा कर्तव्य है, दायित्व है, इसीलिए लगातार आप लोगों के लिए प्रयासरत हूँ। आशा करता हूँ आप लोग भी कोऑपरेट करेंगे। चलिए, सबसे पहली जानकारी। अंतर्राष्ट्रीय आईपी सूचकांक में भारत 55 देशों में 42वें स्थान पर है। 55 देश थे जिसमें से भारत ने 42वां स्थान प्राप्त किया है। अब ये आईपी क्या होता है? इसका फुल फॉर्म है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ये यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी एक इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स है और इसमें 55 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को लिया गया था। भारत ने 42वां स्थान प्राप्त किया है। रिपोर्ट में पेटेंट और कॉपीराइट कानूनों से लेकर आईपी संपत्तियों, मतलब वही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के मुद्रीकरण की क्षमता और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के अनुसमर्थन तक सब कुछ शामिल है। और इसके बाद ये पूरा एक बहुत बड़ा सूचकांक जारी किया गया है। आइए अगली जानकारी की ओर बढ़ते हैं। कर्नाटक ने बिंदूर में देश का पहला मरीना बनाने की योजना बनाई है। आपने शायद अभी दूसरे देशों में ही मरीना सुना होगा, लेकिन जल्द ही कर्नाटक में भी ऐसा होने वाला है। कर्नाटक सरकार कर्नाटक में तटीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उडुपी जिले के व्यंदूर में डॉकेज की पेशकश करने जा रही है और देश की ये पहला मरीना या नाव बेसिन का निर्माण करेगी। सरकार पुरातत्व विभाग से गंगा, कदंब, राष्ट्रकूट, चालुक्य और होयसल जैसे महान राजवंशों का इतिहास भी एकत्र करेगी और राज्य में पर्यटन के इतिहास को भी विकसित करेगी। बहुत जल्द हमको कुछ नया और बहुत बड़ा इसमें देखने मिल सकता है। खासकर व्यंदूर के जो लोग हैं उनको बहुत ही बड़ी कुछ पेशकश मिल सकती है ना। चलिए अगली जानकारी की ओर बढ़ते हैं। अगली जानकारी, केरल मंदिर में अनुष्ठान कर्तव्यों को पूरा करने के लिए रोबोटिक हाथी पेश किया गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही, रोबोटिक हाथी का निर्माण किया गया है, वो भी मंदिरों में अनुष्ठान कर्तव्यों को पूरा करने के लिए। केरल में पहली बार दैनिक अनुष्ठान करने के लिए केरल के एक मंदिर में जीवित हाथी जैसा एक यांत्रिक हाथी देवता को समर्पित किया गया है। जैसा कि आप देखते होंगे अलग अलग जगहों पर हाथी को जो अनुष्ठान है उनमें लिया जाता है, लेकिन अब रोबोटिक हाथी आ गया है। अलग अलग ओपिनियंस देखने को मिल रहे हैं, ठीक बात भी है, इसमें सीधी सी बात है, अलग अलग ओपिनियंस देखने को मिलेंगे। बाकी जो आपका ओपिनियन अवश्य रखिएगा, न्यूट्रल ज़्यादा मत रहिएगा। चलिए अगली जानकारी, पर्यटन मंत्रालय ने जम्मू में पहली स्नो मैराथन का आयोजन किया है। स्नो मैराथन आप सभी लोग जानते हैं। रियल स्पोर्ट्स इंडिया के सहयोग से पर्यटन मंत्रालय ने जम्मू में एक जगह है भद्रवाह, यहाँ पर पहली स्नो मैराथन का आयोजन किया है, वो भी एक बड़े रूप में। एक बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, खेल के लिए है, लेकिन इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, इसको पर्यटन मंत्रालय ने आयोजित किया है ना। इसीलिए करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसे अगर तुक्का लगाने की बात आएगी तो अधिकतर लोग जो हैं वो खेल एवं युवा मंत्रालय पर ही लगाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर पर्यटन है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। ऐसे ही आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, हालांकि नहीं पता है और माइनस मार्किंग नहीं है तो सीधी सी बात है, आप लोग समझ गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के बीकानेर में 14वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव शुरू हुआ है। यह केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। इसके नाम से ही आप सीधी समझ सकते हैं। अभी ही आपने देखा कि नाम से कैसे नहीं समझ रहे हैं, और अभी ही आप लोग देख रहे हैं कि नाम से समझ सकते हैं। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव है, इसको संस्कृति मंत्रालय ही आयोजित करती है। 14वां है, ये 14वां संस्करण है इसका उद्घाटन शोभा यात्रा के साथ किया गया था, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों के कलाकारों ने पारंपरिक परिधानों में भाग लिया। सीधी सी बात है, भारतीय संस्कृति अलग अलग क्षेत्रों, अलग अलग ऐसी जगहों से कलाकार आए हैं इसमें, और बड़े रूप में इसको आयोजित किया जा रहा है। बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। देखते हैं कैसा क्या होता है।
बाकी अगर आपको इसके बारे में और कुछ लगे जानकारी कि क्यों शुरू किया गया, 14वां संस्करण है, पहला कब हुआ, तो ये सारी बातें तो जायज़ है और लेना भी आवश्यक है। आइए आगे बढ़ते हैं। पहली बार बंजारा समुदाय के आध्यात्मिक नेता संत सेवालाल महाराज की 284वीं जयंती 26-27 फरवरी 2023 को संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मनाई गई। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि थे। इसे आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत मनाया गया। देखिए, इनके बारे में अवश्य पढ़िएगा क्योंकि ऐसा पहली बार पूरे माफ़ कीजिए राष्ट्रीय तौर पर मनाया जा रहा है और ये मनाया जा भी चुका है। सीधी सी बात है, 26 और 27 फरवरी को यह मनाया जा भी चुका है। शायद फ़ोटो दिखाई जा रही हो। इफ़ आई एम एबल टू डू दैट सो आई विल डेफिनेटली, बट इफ़ आई एम नॉट सो हाउ कैन आई। या चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत W20, W फॉर वुमेन और यहाँ पे महिला 20 है ना, कि पहली बैठक 27 और 28 फरवरी 2023 को संभाजीनगर महाराष्ट्र में आयोजित की गई है। बैठक की थीम रखी गई परसूट ऑफ डेंजर इक्विटी एंड डिग्निटी फॉर वुमेन लेड डेवलपमेंट, है ना। बहुत ही अच्छी इसकी थीम रखी गई है। इसको रटने की आवश्यकता नहीं है, इसके नाम से ही आप समझ सकते हैं। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि इधर उधर हो जाए, थोड़ा बहुत चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। चलिए, बाकी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ही। ये G20 की अध्यक्षता में जितने भी वो हो रहे हैं उन सभी को आप लोग विशेष तौर पर याद रखिए। इसकी थीम इस बार G20 की क्या है? इंडिया की वसुधैव कुटुंबकम, है ना। ये ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जिस पे लड़के और लड़कियां कंफ्यूज हो जाती हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। इस चीज़ से बचने के प्रयास करिए। तो चलिए दोस्तों, ये आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी थी। पता है मुझे कि नॉइज़ बहुत आई होगी, लेकिन माफ़ करिए, उसके लिए मैं खुद चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता। तो चलिए दोस्तों, अपन मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।